So yes, let us begin now. So once again, good evening everyone, and to all the people that has joined, जिन्होंने अभी भी ये लाइव सेशन ज्वाइन करके रखा है और बाद में जो भी इस वीडियो को देखेंगे, my warm wishes and this is been a while that काफी समय के बाद में हम लोग इस तरह से बैठ के बात कर रहे हैं। तो आज का ये जो लाइव सेशन आप लोगों का बीच में आने का एक पीछे एक सोच है, तो उस सोच को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। स्पेशली ये जो लाइव सेशन है ये उन एस्पायरेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, उन स्टूडेंट्स को कुछ बेनिफिट एक्सटेंड करने के लिए है इन द फॉर्म ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरिंग का जो प्रोसेस है उसके हिसाब से छोटा सा एक एफर्ट है हमारा, एक कोशिश है मेरे तरफ से, ताकि उससे जो एस्पायरेंट्स है खास करके उन पिछले वर्ग का जो पुअर स्टूडेंट्स है, जैसे मैं हूँ, आप लोग हो, तो ऐसे ही जिनको यहाँ में कैपिटल में रहना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत प्रॉब्लम्स के साथ जूझना पड़ता है, रेंट का फीस होता है इधर उधर करके, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड आई अंडरस्टैंड the hardship that an aspirant who faces, because I have been in this and I'm still on for the last many years. बहुत मुश्किल होता है चीज को बैलेंस करना एंड फाइनेंशियली खुद को थोड़ा सा बनाए रखना। तो इन चैलेंजेस में इफ देयर इज एन सिंगल काइंड ऑफ एफर्ट इस तरफ से कुछ कर सकता है बोलने से तो हर किसी को करना चाहिए। So the meaning is that as long as you can help out someone, no matter even if it is one person, you should try your best and help these people. मतलब अगर आप किसी को हेल्प कर पा रहे हो, चाहे आपकी कोशिश से 1000 आदमी उससे बेनिफिट हो या फिर कोई एक आदमी बेनिफिट हो, लेकिन सही तरीका से आप किसी को आपका कोशिश से मदद मिल सकता है बोलने से वो कोशिश में आपको बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए और ऐसी चीज को प्रमोट करना चाहिए। तो आज का ये लाइव सेशन जो है, स्पेशली आई वांटेड टू मेक एन अनाउंसमेंट फॉर द aspirants, those who are juggling through the difficulties in their life and balancing it with your studying hours, because गर्मी भी बहुत ज्यादा है एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे इन अ रूम। अपना रूम में बैठ के पढ़ाई करना, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन घर में कोई मेहमान आ जाता है या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाता है, तो यू कैन नॉट गिव आप अपना जो 100% जो एफर्ट्स होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो एक जगह में नहीं दे पाता है, बिकॉज स्पेशली इन अ ट्रैवल सोसाइटी एंड अदरवाइज ऑल्सो इन जनरल होता ये कि जब आपका घर में कुछ मेहमान आते हैं तो सोशल या आउटलुक ऐसे बना हुआ है कि अगर घर में आया हुआ है, घर का बेटा निकल के मेहमान से बात नहीं किया, तो जो मेहमान है अक्सर हमारा आस पड़ोस में हमारा कोई करीबी रिश्तेदारी होता है, इन लोग बुरा मान जाते हैं कि घर में आने के बावजूद आप लोग से बात नहीं किए, सो एंड सो एटीट्यूड है, ये है, ऐसे चलता है, बहुत सारा होता है। एंड स्पेशली ये जो केस है लड़की बेटियों के लिए और भी ज्यादा है। कल सुबह आपका एग्जाम भी क्यों ना हो, लेकिन कुछ लोग जो बाहर से आते हैं, रिश्तेदार हो, जो भी मेहमान हो, इन लोगों का सोच ये होता है कि घर में बेटी है, मेहमान को आने देके एक गिलास पानी नहीं पूछा, एक कप चाय नहीं पूछा, तो ये एक सोच रहता है। तो इसके दौरान जो है घर में ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटीज का कारण बहुत एक प्रोडक्टिव जो स्टडी आवर्स है उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड स्पेशली जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का आप तैयारी कर रहे होता है तो इट नीड्स ऑल टुगेदर ए डिफरेंट काइंड ऑफ एफर्ट। वहां का जो माहौल है वो बहुत अलग होता है एंड स्पेशली इट मेक्स सेंस टुडे। आज के दिन में ये ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, एकदम कट-थ्रोट कंपटीशन है। यहाँ में एक यूडीसी एलडीसी का जो एग्जामिनेशन है, जो क्लरिकल लेवल का एग्जामिनेशन है, आप लोगों ने देखा कुछ दिन पहले
पूरा ईटानगर खचाखच ट्रैफिक जाम से भरा हुआ था, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा है। ऐसे में यहाँ पीएचडी स्कॉलर्स जो एमबीए बीटेक करके रखा हुआ है, एमटेक करके रखा हुआ है, ये सब स्टूडेंट्स जो है पीएचडी स्टूडेंट्स तक जो है क्लरिकल जॉब के लिए कॉम्पीट कर रहा है। So such is the situation in Arunachal Pradesh. Therefore, I feel like if there is anything I can do to uplift and provide a facility, an empowering facility to the aspirants, especially from the weaker sexes and थोड़ा सा जो गरीब और पिछले वर्ग से बिलोंग करता है, तो आई हैव मेड एन डिस्कशन। ये एक स्टडी नेस्ट बोल के एक रीडिंग रूम कम लाइब्रेरी है, तो ये रीडिंग कल्चर को प्रमोट करता है। तो ये स्टडी नेस्ट जो लाइब्रेरी है, इनका जो टीम है 3-4 लोगों का एक ग्रुप है, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा बातचीत हुआ। तो उनके साथ मैंने डिस्कशन करके उनसे ये बात किया कि why not we try and come to a point where we can help few people, if not everyone but few people, जिनको घर में बैठ के पढ़ाई करने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, जो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उनको पढ़ाई करने में दिक्कत आ रहा है, या तो अपने घर में कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, या तो घर में आने जाने का, रिश्तेदार का आने जाने का बहुत वो है, जो आने जाना बहुत ज्यादा हो रहा है, और या फिर कोई होता है कि घर में बैठ के एक माहौल अकेला बैठ के पढ़ नहीं पाता, एक प्रोडक्टिव रीडिंग नहीं कर पाता है। तो इस चीज को एक आदमी होने से भी हम लोग प्रमोट करने के लिए ये टीम से मैंने बात किया। तो वेरी ग्रेसियसली द टीम ऑफ स्टडी नेस्ट, जो लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम है जो 24/7 खुला रहता है, इनका जो टीम है उन्होंने समर्थन किया कि कुछ लोगों को हम लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उसको बिना कोई मंथली फीस चार्ज किए। आप लोगों ने देखा कि ईटानगर आईसीआर में बहुत सारा लाइब्रेरीज खोल गए हैं, जो पढ़ाई लिखाई करने का एक नया तरीका है, इस चीज को प्रमोट करते हैं, विच इज वेरी गुड, बिकॉज घर में काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, और ये सब एरिया जो है स्पेशली डिजाइन होता है टू पढ़ाई करने के लिए। एंड बस पढ़ाई के लिए नहीं होता है, एंड दिस फैसिलिटी आर टारगेटिंग टुवर्ड्स अचीविंग ए प्रोडक्टिव रीडिंग। घर बैठ के या चलते फिरते कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन एक प्रोडक्टिव रीडिंग के लिए एक स्पेसिफिक माहौल जरूरी होता है। तो ये स्टडी नेस्ट का जो टीम है उन लोगों से बातचीत करके ये कंक्लूजन पे पहुंचा कि यहाँ का जो स्टडी नेस्ट जो लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम है, इसका टीम लोग ये एग्री किए कि हम ये टीम जो है एक स्कॉलरशिप का हिसाब से, सोशल एम्पावरमेंट स्कॉलरशिप बोल के, इस हिसाब से इन लोग जो एक कुछ एस्पायरेंट्स को बेनिफिट एक्सटेंड करने के लिए डिसाइड किया। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो ये ऐसा होगा कि जितना भी स्टूडेंट्स, 2 प्रकार के स्कीम्स हम लोगों ने बनाया है। तो पहला ये कि वहां में जो भी एग्जिस्टिंग रीडर्स है, जो जनरल रीडर्स है, हेलो, एम आई ऑडिबल? व्हाट इज दिस? यस, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है यहाँ में, लाइक आई सेड अर्लियर। तो मैं बोल रहा था कि वी हैव कम अप विद 2 काइंड ऑफ स्कीम्स इन विच एक कोशिश ये रहेगा कि जितना भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है या फिर कल को रहेंगे जो वेल टू डू फैमिली से भी बिलोंग करता है, तो उनको महीना का 1500, 1000, 2000 रुपए जो फीस का टर्म में देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस आर वेल प्लेस्ड, लेकिन पढ़ाई अपना तरीके से कर रहे हैं, वेरी गुड। तो 2 बेनिफिट ये है कि पहला बेनिफिट जो है ये उन जनरल स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। उनमें से यहाँ का स्कीम में ये डिसाइड किया गया है कि एक स्टूडेंट को एवरी मंथ 100%
स्कॉलरशिप दिया जाएगा, विच मीन्स उसका जो मंथली फीस है उसको 100% वेव ऑफ कर दिया जाएगा। और ये जो है बच्चा जो है अपना तरीका से जो पढ़ाई है उसको स्मूथली एक प्रोडक्टिव रीडिंग को कर सकता है। एंड नेटवर्क का थोड़ा इशू है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस वन। तो जो दूसरा स्कीम मैंने बताया है उसमें हम लोगों ने स्पेशली डिजाइन किया है फॉर दोस पुअर एंड अंडर प्रिविलेज एस्पायरेंट्स, जो स्टूडेंट्स है जो गांव से दूर दराज से कैपिटल में रेंट में बैठ के पढ़ाई लिखाई करने के लिए आते हैं, ताकि एक माँ पिताजी का एक सपना है उसको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि एक सोसाइटी में एक रेस्पेक्टेबल जिंदगी जीने के लिए तो इन लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो इन लोगों के लिए ऐसे, लेकिन यहाँ कैपिटल में रहना जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो दिस पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू हैव एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस और अफोर्ड इन लाइब्रेरी टू स्टडी, वेयरएज द रेस्ट ऑफ द अरुणाचल का जितना भी है कंपटीशन आप एक ही चीज के लिए कर रहे हो। किसी के पास में साधन ज्यादा है, किसी के पास में मैकेनिज्म ज्यादा है। तो ऐसे में एक पैरिटी, एक लेवल प्लेइंग फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए हमने एक स्पेशल कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो हम लोगों ने चॉक आउट किया है, which जो ऐसे रहेगा जो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है उन लोगों में से दो बच्चा को 100% स्कॉलरशिप, यानी कि उनका बिना कोई फीस चार्ज किए हुए उनको लाइब्रेरी में बैठने का मौका दिया जाएगा। वहां का जितना भी बेनिफिट्स है वो उनको दिया जाएगा, 24/7 का सर्विस दिया जाएगा। एंड वहां में जो भी बाकी जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल होता है एक लाइब्रेरी का सेटअप में उसको एक्सटेंड किया जाएगा। एंड यहाँ में स्टडी नेस्ट जो लाइब्रेरी है इनका 2 सेंटर है, एक है हमारा नाहरलगुन में, दूसरा न्यूरजली बागेती नाली में है। तो ये जो 2 सेंटर्स में दो करके 4 बच्चे एवरी मंथ जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने का एक माहौल दिया जाएगा। वो वहां बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, अपना पूरा तैयारी बिल्कुल इन स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, इन ए वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी ऐसे माहौल में आप अपना पीसफुल पढ़ाई कर सकते हैं। एंड जैसे हमने बताया कि 2 सेंटर्स है, एक ए सेक्टर नाहरलगुन में है, दूसरा बागेती नाली न्यूरजली में है। तो इसमें 2 सेंटर्स में 2-2 बच्चे करके पिछले वर्ग से जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स है उनमें से 2-2 करके 4 बच्चे को एवरी मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट उनको लाइब्रेरी में पढ़ने का मौका दिया जाएगा। और जो दूसरा है वो जैसे बताया जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है उनमें से एक बच्चा, दोनों सेंटर में एक बच्चा रहेगा, तो उसको हम लोग उसको भी 100% ये स्कॉलरशिप के हिसाब से फी वेव करके फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको फैसिलिटी एक्सटेंड करेंगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हाउ डू वी डिसाइड कि इसको एक्सटेंड करने के लिए इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो सिंपल सा एक प्लान चॉक आउट किया है जिसका हिसाब से वहां एक अटेंडेंस का एक रजिस्टर रखा जाएगा, उस अटेंडेंस रजिस्टर में whoever comes and wants to avail this particular opportunity, आप लोग जो है वहां जाके अपना एंट्री करना है एवरी डे। तो महीना का जो एंड में जो होता है 30 डेज होता है एक महीना में, 30 डेज का जो आपका अटेंडेंस है उसको चेक किया जाएगा। तो जो एक स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी से है, जो बाकी स्टूडेंट्स है उसमें से एग्जिस्टिंग स्टूडेंट और न्यू कमर्स जो भी रहेंगे उसमें से एक बच्चा जो है, एक लड़का या लड़की, उनको जिनका अटेंडेंस सबसे ज्यादा है, यानी जिसका अटेंडेंस सबसे ज्यादा है उनको जो है उसका नेक्स्ट मंथ का जो फी है उसको वेव कर देंगे हम लोग। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करेंगे। तो 2 सेंटर में 2 बच्चे ऐसे रहेंगे और बाकी जो है जो स्पेशल कैटेगरी के लिए जो हम लोगों ने अनाउंस किया जिसमें 4 बच्चे और आएंगे, उस 4 बच्चे के लिए भी क्राइटेरिया यही रहेगा कि आप लोगों का एक अटेंडेंस सीट सेम रहेगा। उस अटेंडेंस सीट में जो है आप लोग अपना एंट्री करवाना है। एंट्री करवा के जो है साल के महीना के अंत में जो 2 लोग वो स्टूडेंट है जिनका अटेंडेंस सबसे ज्यादा है,
तो उसको ये 100% स्कॉलरशिप उसको दिया जाएगा। नाउ यू शुड नो दैट कि ये 100% जो अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया जो हम लोग ने सेट कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि अटेंडेंस एंट्री इसलिए जरूरी है क्योंकि दिस वे यू विल गेट टू नो कि कौन सा लड़का या लड़की जो है सही मायने में पढ़ाई को लेके, अपने करियर को लेके फोकस के एक प्रोडक्टिव रीडिंग का जो अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसको अवेल करना चाहते हैं। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे कि इस कैटेगरी में आके भी इन लोग जो है लाइब्रेरी का फैसिलिटी अवेल करेंगे, लेकिन उनको जो है बहुत सीरियसनेस नहीं रहेगा। तो वी ओनली वांट द बेनिफिट of this particular measures that we have come up, this opportunity. We want that only those aspirants who are actually very genuine, determined, and who are ready to, put in their hard work and to, have a jilt to accomplish their goals. ऐसे जो determined students है, इन लोगों को दिया जाने के लिए इसलिए एक रजिस्ट्रेशन का जो वो है, अटेंडेंस का रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। उसके हिसाब से जितना लोग वहां जाके मंथ के एंड में एक जनरल ओपन टू ऑल के लिए एक सीट रहेगा और एक स्पेशल कैटेगरी के लिए दो स्टूडेंट्स करके रहेंगे। तो इन टोटल वी हैव 2 + 4 6 स्टूडेंट्स। तो 6 स्टूडेंट्स को एवरी मंथ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी फैसिलिटी, एक प्रोडक्टिव रीडिंग एनवायरनमेंट का जो फैसिलिटी को यूज करने का एक मौका दिया जाएगा। सो दिस वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट that I wanted to extend to my fellow aspirants, because aspirants का जो सिचुएशन है वो मैं बखूबी से जानता हूँ। एंड देन यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पर्टिकुलर चीज को अवेल करने के लिए यू विल बी नीडिंग सम डॉक्यूमेंट्स। तो आप लोग जो है कैसे पता लगेगा कि कौन सा पर्टिकुलर स्टूडेंट को है ये कैटेगरी में डालना है। तो इसके लिए जब आप एडमिशन करने जाएंगे, यहाँ में इंक्वायरी करके एडमिशन करने के लिए जाएंगे, वहाँ का जो जो भी ऑफिस में रहेंगे एडमिशन इंचार्ज जो भी है, उनको आप जो है अपना क्लास 10 का जो पास सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है अपने साथ में। क्लास 12 का जो सर्टिफिकेट है या फिर मार्कशीट है वो आपको लेके जाना है। अंडर ग्रेजुएट जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो मार्कशीट या फिर पास सर्टिफिकेट है वो आपको वहाँ एक कॉपी सबमिट करना है। एंड देन उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ये ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप लोगों को है इनकम सर्टिफिकेट दिखाना है। आप लोगों को जो है इनकम सर्टिफिकेट दिखाना है टू मेक श्योर कि आप लोग जो है जो स्पेशल कैटेगरी में आ रहा है ये वो बच्चे हैं जिनको सही मायने में ये फैसिलिटी अवेल करना चाहिए, सही मायने बेनिफिट होना चाहिए। तो इनकम सर्टिफिकेट का हम लोग ने एक लिमिट रखा हुआ है। वो बच्चे को वहाँ एडमिशन इस कैटेगरी में डाला जाएगा जिनका फैमिली इनकम जो है, जिनका पिताजी का जो एनुअल इनकम जो है 5 लाख के अंदर रहेगा। जो 5 लाख के अंदर का जो फैमिली इनकम रहेगा उनको जो है स्पेशल कैटेगरी का अंदर में एडमिशन दिया जाएगा। और आप लोग जो है आपस में कंपीट करके वो कौन एक लड़का है या फिर वो 2 लड़का या फिर 2 लड़की जो भी है अपना पढ़ाई लिखाई कीजिएगा। इसका अटेंडेंस के हिसाब से जो भी सबसे ज्यादा अटेंडेंस रजिस्टर करेंगे उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का ये फैसिलिटी को यूज करने का मौका दिया जाएगा। सो द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आई वुड लाइक टू रिपीट इज द क्लास 10 पास सर्टिफिकेट, द क्लास 12 पास सर्टिफिकेट, द अंडर ग्रेजुएट पास सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का, देन इनकम सर्टिफिकेट पिताजी का। तो इनकम सर्टिफिकेट में आपका जो पिताजी का सालाना इनकम जो है अगर वो 5 लाख से अधिक है, 5 लाख से ज्यादा है, तो आप लोग ये स्पेशल कैटेगरी के अंदर में आप लोग को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन उन स्टूडेंट्स जिनका माँ पिताजी का जो इनकम है, सालाना इनकम जो 5 लाख से कम है,
इन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का एक मौका दिया जाएगा. सो कमिंग टू द पॉइंट, what happens when टू स्टूडेंट्स, जब दो या फिर 2 से 4 लोग स्टूडेंट जो है सेम नंबर ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर कर देंगे, तब कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी एक को देना था, कैसे डिसाइड करेंगे कि इनमें से कैसे फर्क किया जाए. तो ये होगा कि जो वहां का जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन जो अगर 2 स्टूडेंट जो है सपोज से महीना में 30 दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं, 30 डेज में से 30 से 30 अगर उनका अटेंडेंस रजिस्टर हुआ है, तो उन लोगों में अगर कोई एक को चुनना हो उनसे, द मोड ऑफ सिलेक्शन वुड बी देन उसको अल्फाबेटिकली उसको डिसाइड किया जाएगा. सबसे पहले उसका अटेंडेंस देखा जाएगा. अटेंडेंस के बाद में सेकंड ऑप्शन रहेगा, सेकंड जो क्राइटेरिया रहेगा, इन केस ऑफ टाई अल्फाबेटिकली डिसाइड किया जाएगा. अगर सपोज फॉर एग्जांपल एक का नाम अनु है और दूसरे का नाम रिजा है, तो अल्फाबेटिकली रिजा और अनु का जो अटेंडेंस है, दोनों का अटेंडेंस बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम है, लेकिन इनमें से किसी एक को चुनना होने से तब देयर इज नो अदर मीन्स बट देन वी हैव टू सी द अल्फाबेटिकल ऑर्डर टू मेक इट इजियर. देन इस हिसाब से जो अनु है उनको ये फैसिलिटी को है उनको प्रेफरेंस में दिया जाएंगे. तो ये एक वो है, साउंड्स लिटिल बिट नॉट वेरी अनफेयर, बट देन देयर आर नो अदर मीन्स टू स्केल इट डाउन without creating much trouble for the administration of this particular facility. So this would be the mode of deciding which person gets the benefit of this particular opportunity. So if there is a tie within the number of attendance registered, then alphabetically those beneficiaries will be decided. बट आप लोगों को एक चीज ये भी बता दूं कि ये जो बेनिफिट है, जो अपॉर्चुनिटी मेरा तरफ से मैंने कोशिश किया है कि भले थोड़ा सा एक चीज को देने से भी किसी एक बंदे को भी अगर बेनिफिट एक्सटेंड कर सकता है, देन अगर मैं कर पाऊं तो मेरे कैपेसिटी में है, तो अपना तरफ से मैंने वो कोशिश कर रहा हूँ. यही चीज को आप लोगों को भी बता दो कि अगर यदि आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि if you people are in a capacity to help anyone, those person which are in need, then you should always come forward and do whatever things you can to help out the people, because there are actual people who needs it, but then हम लोग जो है इस चीज को कभी कभार अनदेखा कर देते हैं. but then these are the small efforts, ये जो छोटा छोटा एफर्ट है, it makes a difference. So say I do not belong from a very well to do family, and rest you all know my background, but then मेरा कैपेसिटी में अगर कुछ कर सकता है बोल से मैंने किया, चाहे उसके लिए कोई एक ही इंसान को हेल्प क्यों ना कर पाए, तो दैट आई एम डूइंग इट. सो लेट्स पुट इट दिस वे, लेट्स टुगेदर ट्राई डू आवर बिट. हमसे जो हो पाते हैं हम करते हैं. रेस्ट जो है, देयर आर सो मेनी नॉइसेस, बहुत सारा आवाज आपके पीछे चलते रहते हैं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बहुत सारा लोग बहुत सारा एक्सपेक्टेशन उम्मीदें भी रखते हैं, लेकिन यू शुड नो योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस. इफ इट इज विद इन योर कैपेसिटी you should happily do it, and if it is not within your capacity then there's no point talking, because वो जो है आपका जो mental peace है उसको डिस्टर्ब कर देंगे उसके चक्कर में. So do not be obligated with unnecessary stuffs which you cannot take up. So वो बोलता है कि do not be bothered by the emotions which no longer serve your purpose. ऐसे चीजों से आप जो भावुक होकर नहीं बैठना है कि जो चीज आप नहीं कर सकते, ऐसे फॉल्स प्रॉमिस करना भी नहीं चाहिए, और उसको लेके टेंशन में भी नहीं रहना चाहिए. आपसे जो हो पाता है वो आप बिल्कुल कीजिएगा. सो दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया दिस वी हैव ट्राइड एंड चेक इट आउट टू हेल्प आउट those parents who actually wants to study but then उनको पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत आ रहा है. तो this is a small initiative from my side, and especially I would like to thank through this medium the study nest का team है, सब टीम को मैं
थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो है यू हैव बीन विलिंग टू कम फॉरवर्ड एंड इस चीज को एक सहमति देने के लिए। सो ये जो फैसिलिटी है, दिस आई हैव डिसाइडेड कि इन माय ओन कैपेसिटी दैट दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। ये जो बेनिफिट है वो 1 साल के लिए रहेगा। तो दिस इज सितंबर ऑफ 2024, सितंबर ऑफ 2025 तक ये फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। इसमें आप वही बच्चे आपको अप्लाई करना है इस स्पेशल कैटेगरी का अंडर में। स्पेशल कैटेगरी के अंडर में वही बच्चे को आने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनको लगता है कि आप लोग जो है यहाँ आके सीरियसली सही मायने में ये अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए कोशिश करेंगे। तो आप लोग जो वहां में किसी का सीट को अननेसेसरी अवॉइड कवर अप नहीं कर देगा। आप लोग सही से आके पढ़ाई कीजिएगा और बेस्ड ऑन योर अटेंडेंस फैसिलिटीज को दिया जाएगा। एंड एक और चीज ये भी बता दो कि आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता है कि ये पर्टिकुलर जो फैसिलिटी है इसमें कितना सीट्स अवेलेबल है। आई हैव नो आइडिया, बट देन इतना बता देता हूँ कि ये जो अभी एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने आपका सामने अभी जो रखा, तो दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स इन दिस लाइब्रेरीज। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में कितना सीट्स अवेलेबल है कितना है वो मेरा बात नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज ये है कि यू कैन स्टार्ट योर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। कल से आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन शुरू होने का में इसका जो वो है फैसिलिटी का जो आपको बेनिफिट है वो आपको नेक्स्ट मंथ का 10 तारीख से आप लोगों को दिया जाएगा। तो अगले महीना अक्टूबर का 10 तारीख के बाद आप लोग रजिस्टर कर दीजिए क्योंकि सीट्स लिमिटेड होता होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने का में अगले महीना का 10 तारीख से नेक्स्ट 10 तारीख तक उनके पास में जितना अटेंडेंस होगा 1 महीना का, उसमें जो हाईएस्ट नंबर ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर किया जाएगा उसको ये बेनिफिट एक्सटेंड किया जाएगा। सो इन टोटल टू रेट्रेट वी हैव बेनिफिट फॉर 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। So one each for the general category students, those who do not come under the special category। तो एक 2 बच्चे उनको उसके बाद में 4 बच्चा जो 2 करके जो ये अंडर प्रिविलेज स्पेशल क्लास से रहेगा जिनको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करना पड़ेगा। सो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू announce or pass it on to the aspirants, because aspirants they deal with a lot of things, a lot of emotions at a time. So a small gesture for whatever I could do. So this is from my side. Rest there's another important thing that I wanted to आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो बहुत सारा लोग जो है, बहुत सारे बच्चे या फिर लड़का लड़की स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स बहुत सारा लोग मुझे रिच आउट करते हैं कि सेइंग दैट ये जो करियर काउंसलिंग के लिए गाइडेंस प्रोग्राम के लिए बहुत लोग रिच आउट करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कैसे अप्रोच करना है, उसको थोड़ा बहुत गाइडेंस के लिए बहुत सारा लोग मुझे रिच आउट करते हैं। तो ऐसे में कभी कभार क्या होता है कि आई टेंड टू जितने लोगों को रिप्लाई कर सकता हूँ करता हूँ, अगर जब नहीं कर पाते कुछ छूट जाते हैं। तो इसको लेके आप लोगों को इसको एक परमानेंट स्ट्रक्चर का इसको भी एक मॉड्यूल के हिसाब से रखते हैं। सो नाउ ऑन व्हाट विल डू इज, अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई एडवाइस सजेशंस गाइडेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके अगर आप लोगों को ऐसे जरूरत है तो आप लोग जो है एक एक करके नहीं होने से भी आप लोग जो है याद रखिएगा कि एवरी मंथ सेकेंड जो संडे रहेगा, सेकेंड संडे को हर महीना शाम को 3 से 5 बजे तक, शाम को 3 से 5 बजे तक आई विल बी अवेलेबल थ्रू ऑनलाइन मीन्स या फिर इंडोर्स फैसिलिटीज, जहां भी इन पर्सन जो अरेंजमेंट आप लोग कर सकते हैं हम लोग करते हैं, हम लोग देखा जाएगा। तो एवरी मंथ ऑन सेकेंड संडे 3 to 5 PM आई विल बी अवेलेबल। तो आप लोग जो है यू कैन रिच मी आउट
उस समय में हम लोग जो जितना करियर काउंसलिंग आप लोग को एग्जाम कैसे अप्रोच करना है, कैसे सिचुएशन को टैकल करना है, स्मार्ट ट्रेडिंग कैसे करना है, सोर्सेस कौन सा रेफर करना है, तो ये सब तरीका का जो भी आप लोग को गाइडेंस जरूरी होगा मेरे तरफ से। इफ यू फील कि आई एम द राइट पर्सन टू गाइड यू, तो इन दैट केस आई एम रेडी टू हेल्प। आई विल बी अवेलेबल फॉर गाइडेंस ऑन एवरी सेकंड संडे 3 to 5 PM। ये आप लोगों को एक बताना था, क्योंकि एक एक को टैकल करना इट इज नॉट पॉसिबल, और कुछ लोगों को इसके चक्कर में मिस आउट भी हो जाता है। So you can reach me out in my this particular page also, and then आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हो। मेरा ईमेल है techi.rana99@gmail.com। I repeat, techi.rana99@gmail.com। इसमें आप लोग जो है ईमेल में अपना क्वेरीज भी कर सकते हैं। Maybe we can arrange a live session like this, not a Facebook live session, but maybe we can arrange a Google Meet, something like that। बट ऐसे करके हम लोग इस चीज को प्रोसीड कर सकता है। सो दिस इज वन करियर काउंसलिंग को लेके भी आप लोगों को एक गो अहेड देना चाहता था। एंड देन देयर आर आल्सो मेनी क्वेरीज, सो वी आर ऑलमोस्ट इनटू द एंड ऑफ टुडेज लाइव सेशन। तो इसमें क्या होता है कि बहुत अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारा लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं, या फिर बहुत सारा लोग रिच आउट करते हैं कि चलते फिरते भी बहुत लोग पूछते हैं कि ये पिछले बार एपीपीएससी में जो अपडेट दिया था उसके बाद में कोई अपडेट आया नहीं, इसमें यहाँ कोई भी जाके आज तक कोई अपडेट लेके दिया नहीं बोल रहे। तो एपीपीएससी का जो रिसेंट अपडेट अभी तक आज के डेट में क्या है इसको पता करके एक बार आप लोगों को बताता हूँ। तो पिछले बार जब मैं वहाँ विजिट किया था एपीपीएससी कमीशन में, दैट वाज आई थिंक 2 months बैक, 2 महीना पहले मैं गया था। तो उसके हिसाब से मुझे वहाँ का जो नया चेयरमैन और उसका टीम है मुझे आश्वासन तो दिया था कि जो एसओपी का जो प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है, तो उसका ड्राफ्ट ऑलमोस्ट रेडी है बोल के मुझे बताया था। एंड विद इन 1 week उसको कमीशन का वेबसाइट में अपलोड करने के लिए बात किया था। तो मुझे उन पे विश्वास जताने के लिए बोला था। तो इन ए गुड फेथ आई हैव सेड कि ओके दैट इज द केस, अगर एक हफ्ते में अपलोड हो जाएगा तो यू कैन स्टार्ट रिक्रूटिंग। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको जल्दी से शुरू कर सकते हैं, बिकॉज बहुत टाइम हो गया एंड बहुत सारे लोग बहुत फ्रस्ट्रेट भी है, और एग्जाम्स अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ते बढ़ते उसके चक्कर में बहुत सारा लोग बहुत प्रेशर में है, फ्रस्ट्रेशन होके रखा है। तो यू कैन स्टार्ट द एग्जामिनेशन प्रोसेस, ये मेरा बोलना था। बट देन वेरी सैडली आई हैव नॉट सीन एनी काइंड ऑफ update from the commission so far. So I have checked the websites also yesterday. तो हमें मुझे कोई ऐसा कोई अपडेट तो दिखाई नहीं दिया। तो आई थिंक दिस इट इज अबाउट टाइम दैट दिस पीपल शुड आल्सो बी हेल्ड अकाउंटेबल, कि आप जो है एक नया टीम आया, आपको ऊपर में बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स है, यूथ्स है, बहुत उम्मीद के साथ में, एक भरोसे के साथ में आपको ऊपर में भरोसा करने के लिए चाह रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप इस चीज को 2.5 साल के बाद भी अगर आप एसओपी फॉर्म नहीं कर सक रहे हैं, 2 महीना पहले बोला था कि 1 हफ्ते के बाद में एसओपी अपलोड किया जाएगा, यूपीएससी रेफर कर चुके, एपीएसएस भी रेफर कर चुके, हमारा जो टीम था, जो पेन और जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसकी तरफ से हम लोगों ने आपको एक मॉडल जो एसओपी है वो भी आप लोग को ड्राफ्ट एसओपी बना के दिया था कि आप लोग इसमें से भी कुछ चीज रेफर कीजिए। तो वो सारा चीज आप लोगों ने कलेक्ट किया, मुझे बताया था, लेकिन ये सबसे जुड़ के 1 महीने में, 1 हफ्ते में आप लोग अपलोड करना था। बट देन इट हैज नॉट कम हियर सो फार। एंड एक टेंटेटिव एग्जामिनेशन कैलेंडर भी देके रखा है जो अभी 1 या 2 महीने के बाद है शायद से। तो ऐसे इतना कम दिन में अब तक एसओपी तक नहीं बना है, तो अनसर्टेनिटी यहाँ प्रिवेल हो रहा है। So now this APPSC commission has to answer, the new team has to answer that without SOP, how are you trying to conduct the examinations? आप examinations कैसे conduct करोगे? दोबारा फिर से लास्ट टाइम जैसे जो चोरी था वो SOP से निकला था, SOP में आप ऐसे प्रोविजन रखते हैं जहां से आप चोर जो है चोरी भी कर देते हैं और वहां से बच के भी निकल जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है।
So this is that is why SOP has become very important and it has to be kept in the public domain. तो विद दिस रिगार्ड एंड देन वहां में बहुत सारा जो रिफॉर्मेशंस है उनको लेके क्या अपडेट है, तो मैं एक बार जाके कमीशन को विजिट करता हूँ. मे बी वेडनेसडे और थर्सडे या फिर फ्राइडे को हम विजिट करेंगे. हमारा टीम थर्सडे या तो फ्राइडे को हमारा टीम विजिट करेंगे सुबह 11 बजे को. तो उस समय को जो भी लोग अवेलेबल रहेगा, अगर आप लोगों को लगता है कि साथ में ज्वाइन करना है अपडेट लेने के लिए, वहाँ एक्चुअल में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, कुछ अपडेट आप लोगों को भी इन पर्सन लेना होने से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. तो आई विल बी विजिटिंग विद माय टीम टू द APPSC commission building on Thursday or Friday 11 a.m. So those whoever is in the vicinity who wants to seek the update in person or be part of that meeting, you can come along, you can join us, be there on by 11 a.m. तो हम लोग साथ में जाके अपडेट लेके देखते हैं कैसे क्या होता है. So and then there is a dedicated team who is actually tasked to take up the update of the APPSC reforms. But then so far the team which is there and whoever is right there in the ground now, those people are not giving you any updates. So because I've been receiving lots and lots of queries regarding this particular issue, regarding the update. So I'll go ahead on the Thursday or Friday 11 a.m. So this was some of the highlights that I wanted to give you. So we have covered we have discussed on 3 topics. The first is social empowering scholarship for the hard working aspirants, especially targeting those coming from the जो पिछले वर्ग से है, जो गरीब स्टूडेंट है, उन लोग के लिए एक स्कॉलरशिप, एक रीडिंग रूम फैसिलिटी को 100% स्कॉलरशिप में अवेल करने का एक पहला डिसीजन था. दूसरा जो करियर काउंसलिंग के लिए जो अभी मैंने बताया है, तो करियर काउंसलिंग के लिए आई विल बी अवेलेबल. सो ऑन सेकेंड संडे 3 to 5 PM के बीच में एवरी सेकेंड संडे महीना में एक बार मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूंगा. So the third is me and my team will be visiting the APPSC Arunachal Pradesh Public Service Commission new team on Friday 11 a.m. I repeat, on Friday 11 a.m. Anyone who wants to seek the update of this particular APPSC developments, you may join the team on Friday 11 a.m. So this was about today. Rest, if there is any kind of queries or discussion that you have put in, I would like to address some. Okay. Okay. So basically I know the time is very precious. अभी के समय में टाइम बहुत प्रीशियस है और शायद से ऑलमोस्ट 1 घंटा का टाइम आप लोग को ले दिया. तो सिंस एग्जामिनेशन अभी 1-2 महीने में शायद से जो टेंटेटिव कैलेंडर है उसका हिसाब से एक्चुअल में चल क्या रहा है वहां जाके पता चलेगा. लेकिन जो टेंटेटिव कैलेंडर जो भी दिया उसके हिसाब से आप लोग के पास टाइम बहुत कम है और प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारा है. तो टाइम बहुत कीमती है. तो इसको लेके आप लोग जो है आज का जो अपडेट है हम यही तक रखता है. इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज दैट यू वांट टू सीक, और आई विल बी अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी दैट आई हैव मेंशन्ड in person or virtually on 2nd of every Sunday 3 to 5 p.m. I will be available. Rest I will be accessible through social medias. Right now I am also in a social media hiatus for some time. एक छोटा सा mental peace के लिए ब्रेक ले रहा था.
but then I'll try and reach out, get back to you as much as possible. So with this, I would like to conclude today's session. I hope everyone is doing well, and I wish you all the very best in whatever you choose to do, and may God bless you all, and may God give you strength. Thank you all. Good night.